जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। इस वीडियो को देखने वाला हर विद्यार्थी गणित के पेपर में 80 में से 80 नंबर लेकर के आएगा, 100 में से 100 नंबर लेकर के आएगा और उसको पूरे में से पूरे नंबर बिल्कुल मिलेंगे। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों, जिससे गणित कुछ भी नहीं बनती, जिससे जोड़ना घटाना भी नहीं आता है, अगर वो बच्चा इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेगा बिना स्किप किए तो ठीक है, वो गणित में पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आएगा। बस एक शर्त ये रहेगी कि इस वीडियो में आप लोग को मैं जो टिप्स बताने वाला हूँ, आप लोग को उसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा, आप लोग को उसको पूरा का पूरा पालन करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मेरी बात सुनिए। कई सारे बच्चे गणित से डरते हैं, कई सारे बच्चे गणित से डरते हैं। आपको गणित से डरना बिल्कुल नहीं है। गणित बहुत ही आसान विषय है, गणित बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। कई बार अपन शुरू में डरते हैं कि यार अपन साइकिल चलाएंगे गिर नहीं जाएंगे, लेकिन साइकिल चलाना बहुत आसान होता है। बस शर्त ये होती है कि आपने उसको कभी ट्राई नहीं किया। उसी प्रकार गणित भी होता है। जैसे कि आप साइकिल चलाते हो, एक बार गिरते हो, फिर आप खड़े होते हो, फिर आप चलाते हो, फिर गिरते हो, फिर आप खड़े होते हो, फिर आप चलाते हो, फिर आप चलाना सीख जाते हो। गणित भी ऐसे ही होती है। आप किसी सवाल को एक बार करते हो, आपका आंसर नहीं आता है, आप गणित से फिर डर जाते हो, आप बोलते हैं हमसे गणित नहीं बनती है। भाई ऐसा सबके साथ होता है। आप उस सवाल को एक बार कीजिए, नहीं बनेगा, फिर समझिए, दूसरी बार कीजिए, फिर नहीं बनेगा, फिर समझिए, तीसरी बार कीजिए, फिर नहीं बनेगा, अरे चौथी बार में तो बनेगा। गणित सिर्फ और सिर्फ अभ्यास मांगती है, गणित सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। आप इतनी गणित कीजिए, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, भगवान ने आपको जो एक दिन में 24 घंटे दिए हैं ना, आपको बता रहा हूँ, रोज़ आपको 3 से 4 घंटे आपको रोज़ गणित पढ़ना है। 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे आपको रोज़ गणित करना है। मैंने 12वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 11वीं क्लास में मैंने अपनी रूटीन बना लिया था। मैं कोई विषय पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, लेकिन 3 घंटे रोज़ गणित की सेल्फ स्टडी में करूँगा। मैं किताब लेकर के, अपने नोट्स लेकर के बैठता था और 3 घंटे रोज़ सवालों की प्रैक्टिस करता था। जो सवाल मुझसे नहीं बनते थे उन सवालों को भी मैं 4-4 बार करके देखता था, और जो सवाल मुझसे बनते थे उन सवालों को भी मैं 2-3 बार करके देखता था। प्रैक्टिस ही सब, प्रैक्टिस। कई बार मेरे साथ भी होता है, कई बार हम सवालों को समझ लेते हैं, हम उसको रफ कॉपी में करने के लिए बैठते हैं, लेकिन हमारा आंसर नहीं आता, हम खिसिया जाते हैं। खिसियाना नहीं है, खिसियाने बिल्ली खंबा लोचे, ये कहावत, आप इस बिल्ली मत बनो यार। आपको बनना है तो आप शेर बनिए। एक बार कीजिए, आंसर नहीं आएगा, फिर प्रैक्टिस कीजिए। एक बार आप सवाल को और करके देखिए, और करके देखिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब ये है कि जब बार बार कुएं से पानी निकालते समय रस्सी पत्थर पर बार बार चलती है तो कम नाजुक सी रस्सी भी उस पत्थर के 2 टुकड़े कर देती है। उसी प्रकार प्रैक्टिस और अभ्यास में इतनी शक्ति होती है कि ये कमज़ोर विद्यार्थी भी अगर बार बार गणित की प्रैक्टिस करे, बार बार गणित की प्रैक्टिस करे, तो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी बुद्धिमान बन जाता है और गणित में 100 में से 100 नंबर लेकर के, 80 में से 80 नंबर लेकर के आ जाता है। सबसे पहले आप देखिए, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में आने वाले हैं, जैसे कि अगर आप माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल 10वीं क्लास के अगर आप विद्यार्थी हो, मैं क्लास ले रहा हूं, तो आपको पता है कि भैया आपका जो वार्षिक परीक्षा का जो पेपर आने वाला है, पूरा का पूरा पेपर आपका प्रश्न बैंक से निकल करके आएगा। ठीक है, अब आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता चल गया कि यार मुझे प्रश्न बैंक के इतने इतने मुझे सवाल तैयार करना है। पूरे प्रश्न बैंक में कम से कम 200, 300, 400 सवाल होंगे, जितने भी सवाल होंगे। तो आप क्या कीजिए, उस प्रश्न बैंक के एक सवाल उठाए, उसको 4 बार करके देख लिए, रट आ गया, सवाल पेपर में आएगा, पूरा छाप के जाना, 4 में 4 नंबर क्यों नहीं मिलेंगे। आपने दूसरा सवाल उठाया, उसको 3-4 बार करके देख लिए। आपने तीसरा सवाल उठाया, उसको 3-4 बार करके देख लिए। गणित कब बनती है मालूम है? सबसे पहले देखिए, आप स्कूल जा रहे हो या फिर आप किसी के वीडियो से पढ़ रहे हो। मान चलिए कि मैं गणित पढ़ाता हूँ, आप लोग मेरे वीडियो से पढ़ रहे हो, सच में पढ़ाता हूँ, प्लेलिस्ट में आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे, कक्षा 10वीं प्रश्न बैंक के। ठीक है, अब मान चलिए कि आप अगर मुझे से पढ़ रहे हो, आप लोग मुझे से तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आप पूरे फोकस के साथ सवाल को समझिए कि जो सवाल लिखा है, सवाल कह क्या रहा है।
पूरा दिमाग लगाइए। अच्छा, सवाल ने बोला है कि ताश की गड्डी को अच्छे से फेंटने पर इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपने सवाल पढ़ लिए, दो संख्या का योग 21 है, उनको गुणनफल 9 है, तो संख्या के सवाल को समझिए। सवाल में दिया क्या क्या गया है, क्या क्या चीज़ हमको बताई गई है और क्या क्या चीज़ पूछा गया है, क्या क्या चीज़ सवाल ने हमसे पूछा है। आप सबसे पहले ये पता कीजिए कि सवाल में दिया क्या है और हमसे पूछा क्या गया है। जब आपने ये फाइंड कर लिए कि भैया आप सवाल को अच्छे से समझ गए, उसके बाद जो मास्टर आपको पढ़ा रहा है, आपकी कोचिंग का मास्टर भी हो सकता है या फिर आप जो यूट्यूब पर आप जिसके वीडियोस देखते हो वो वाला मास्टर भी हो सकता है, बारीकी से समझिए उसने किस प्रकार सवाल को समझाया है। माना की संख्या x है, इसके बाद वाली स्टेप कैसे आई, वाली स्टेप का वाली स्टेप कैसे आई, पूरा बारीकी से आपको समझना है सवाल को। पहली स्टेप क्या है, आपको सवाल समझना है, फिर उसका आपको सॉल्यूशन भी आपको बारीकी से समझना है। जब आपको समझ में आ जाए तो फिर आप एक फेयर कॉपी लीजिए, उस फेयर कॉपी में उसका सवाल को भी आपको उतारना है और उसका जो सॉल्यूशन है जो आपने यूट्यूब से समझा या फिर आपने जो कोचिंग में समझा है उसको भी आपको बारीकी से उतारना है। ये आपने उतार लिए, फिर जब आप घर जाओगे तो घर जाकर के आपको एक रफ कॉपी निकालना है। क्या निकालना है? रफ कॉपी निकालना है। और रफ कॉपी निकालने के बाद आपने जो फेयर कॉपी में अपना सवाल उतारे हो उस सवाल को आपको पढ़ना है एक बार, और उसका फिर सॉल्यूशन को भी आपको एक बार पढ़ना है कि माना संख्या एक से इसके बाद वाली स्टेप ऐसी आई, इसके बाद वाली स्टेप ऐसी आई, इसके बाद वाली जब आपने आंखों से देख करके उसको घर पे एक बार फिर से समझ लिए, फिर उस फेयर कॉपी को बंद कर दीजिए। फिर आप निकालिए रफ कॉपी और रफ कॉपी में आप बिना देखे एक बार उस सवाल को करने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि पहली बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, फिर आप उसको मिलाइए, फिर आप फिर से सवाल को समझिए कि मुझसे गलती कहाँ हुई है, फिर से फेयर कॉपी बंद कीजिए, फिर आप सवाल को करने का प्रयास करें। हो सकता है कि फिर सेकंड बार में भी आपका गलत हो जाए, लेकिन जब आप तीसरी बार फिर उसको समझोगे और आप जब तीसरी बार उसको फिर से करके देखोगे तो वो आंसर आपका बिल्कुल आप सवाल पूरा सही कर लोगे। जब आपका सवाल पूरा सही करके हो गया उसके बाद ये मत समझना कि सवाल में से बनने लगा। अब आपने सवाल को सिर्फ एक बार किया है, फिर इस सवाल को एक बार फिर से कीजिए। 2 बार प्रैक्टिस हो गई, बिन देखे सही चाहेगा, एक बार फिर से कीजिए और एक बार फिर से कीजिए। मतलब सवाल जब आपसे बनने लग जाए उसके बाद आपको 3 बार प्रैक्टिस और करना है। इस प्रकार आप रोज़ दिन में कम से कम 20 सवाल, 30 सवाल, 40 सवाल, 50 सवाल, अगर पेपर पास में है तो 100 सवाल गणित के रोज़ कीजिए जो पेपर में आ सकते हैं, जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल है, जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सवाल होते हैं। आप उनको इस प्रकार से तैयार कीजिए। ठीक है, अब मान के चलो कि आज मैंने 20 सवाल की इस प्रकार प्रैक्टिस करा, मैंने 20 सवाल को 3-3 बार करके देख लिया। अब आज जो मैंने सवाल करके देखा उसका रिवीजन मुझे कल भी करना है और उसका रिवीजन मुझे परसों भी करना है, और कल जो आप 20 सवाल करोगे उसका रिवीजन आपको नरसों भी करना है और उसका रिवीजन सरसों भी करना है। मतलब आज आप जो सवाल कर रहे हो उसको आपको कल भी रिवाइज करना है, परसों भी रिवाइज करना है। और गणित के सही विकल्प खालिस्तान आप सब कुछ याद कर लीजिए। इतनी सी आपकी तैयारी है। अगर आप इस प्रकार से तैयारी कर लेते हो और पेपर में अगर आप सही तरीके से रिवीजन करके आप चले जाते हो तो आप गणित में ईजी 80 में से 80 नंबर लेकर के आ जाओगे। इसी प्रकार मैंने भी तैयारी किया था और मैंने 12वीं क्लास में 100 में से 97 नंबर लेकर के आया था और 10वीं क्लास में 100 में से 95 नंबर लेकर के आया था। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।